अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन सेशन। आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अबाउट इक्विलिब्रियम। और कुछ बच्चों का था कहना कि हमें इक्विलिब्रियम जो है वो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो सॉल्व नहीं हो रहे, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा दें आपको, ताकि कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाए। एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 3 आउट ऑफ 4 है। बेसिकली तो ये सॉल्व हुआ, लेकिन ये कि चलें कुछ बच्चों को जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए गाइडलाइन होगी कि हाउ वी एक्चुअली मेक द फ्री बॉडी डायग्राम, हाउ एक्चुअली वी मेक द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो उसके थ्रू हम इसको करते हैं। क्वेश्चन ये है, को कहता है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड टी ऑफ द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पिन एट ए। ये एक जिप क्रेन है और इसको अटैच किया हुआ है एक ये स्ट्रिंग केबल के साथ, ठीक है, सपोर्टिंग केबल के साथ, और यहाँ पे पिन एक जॉइंट है उसके साथ इसको किया हुआ है। ठीक है जी। द बीम ए बी इज अ स्टैंडर्ड 0.5 मीटर आई बीम विद अ मास ऑफ 95 kg पर मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे है। तो सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको जो है ना, सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप इसी तरह की सारी जो है ना वो डायग्राम बनाएंगे और उसको फोर्सेस को शो कराएंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो है सॉरी, ये जो है ना एक बार हमारे पास बनी है। ठीक है, इसमें एक ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है ए पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ना, ये एक पिन जॉइंट है, उससे बना हुआ है। ठीक है, ये जो है ना, ये एक पिन जॉइंट से यहाँ से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ जो है ना यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग लगी हुई है एक। ठीक है, ये इधर एक एंगल पे हमारे पास स्ट्रिंग भी लगी हुई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने वो इस फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर सारे फोर्सेस जो है वो शो करा देनी है, या रिएक्शन फोर्सेस भी शो करा देनी है। तो इस पिन जॉइंट है, इसके ऊपर ये दो जो होंगे रिएक्शंस जो है वो इस तरह लगेंगे। हम इसको कह सकते हैं, इसको नेम दे देते हैं ए एक्स का, इसको नेम दे देते हैं ए वाई का। ठीक है, और इसी तरह से एक 1.5 मीटर इधर जो है एक फोर्स लगी हुई है, इसको हम कहते हैं फोर्स की जो है वो है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, 10 किलो न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, और ये डाउनवर्ड्स लग रही है। और इसके साथ साथ इधर जो है ये क्योंकि इसने खींचा हुआ है स्ट्रिंग को, तो हमारे पास जो है इस तरह का एक रिएक्शन फोर्स बन रही होगी अलोंग द सपोर्टेड केबल। ठीक है, अब खुद देखें ना, बी पॉइंट जो होगा ना, ये बी पॉइंट टेंशन में होगा, तो अब बॉडी जो होगी वो जो फोर्स होगी, लाइन ऑफ फोर्स होगी, वो अवे फ्रॉम द बॉडी होगी। ठीक है, ये जो है ये एंगल है 25। ठीक है जी, ये एंगल जो है 25, और इसके साथ उसने एक मेरे ख्याल मैस भी दिया हुआ है। तो मैस जो है वो मैस इज इक्वल टू 95 kg पर मीटर ऑफ लेंथ दिया हुआ है। पर मीटर ऑफ लेंथ के साथ 95 kg है, तो टोटल लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वो है जी 5 मीटर की। तो आपने क्या करना है, 95 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैस जो है वो टोटल आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा जी 475। ठीक है, वो बन जाएगा 475 kg के साथ। तो W इज इक्वल टू एम जी आपके पास होता है, तो M जो है वो 475 मल्टीप्लाई बाई 9.8 करें, तो आपके पास एक्चुअली जो है वो वेट इसमें आ जाएगा, तो वो बन जाता है 4655 न्यूटन। तो इसको आप किलो में करेंगे तो ये बन जाएगा 4.6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो कि हमारे पास सेंटर में लग रहा होगा, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4.6 किलो न्यूटन। ठीक है जी, ये हमारे पास अब ये सारी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट बन चुकी हुई है। यहाँ से 1.5 है, और यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो फिर बाद में देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब जो हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है वो होती है समीशन m इक्वल टू 0, समीशन f इक्वल टू 0। ये दो जो है हमारे पास वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है।
ठीक है जी, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। और जो है हमारे पास लेकिन इस केस में हमारे पास ये है कि आपने कौन सी इक्वेशन जो है वो सबसे पहले लेनी है, कौन सी इक्वेशन बाद में लेनी है, ये हमने इसके अंदर देखना है। तो बात ये है कि आपके पास इस सपोर्ट पॉइंट पे एक्स एंड ए वाई है, और इधर जो है ना वो टी टेंशन जो है वो फाइंड आउट करनी है इन द स्प्रिंग इन द सपोर्टेड केबल में। ठीक है, तो अगर आप समीशन एम लेते हैं, इन केस अगर आप समीशन एम लेते हैं तो किस पॉइंट पे लें, हर याद रखिएगा उस पॉइंट पे लीजिएगा जहाँ पे पिवट बन रहा होगा, जहाँ पे रोटेशनल कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है। तो इसने इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करनी है, इस तरह रोटेट कराने की कोशिश करनी है। तो ये इसलिए मेरे पास क्या होगा, ए के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, एक अबाउट पिवट बन रहा होगा। ठीक है, और ए के अबाउट जब लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्पोर्ट्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। तो अननोन्स कम से कम अचीव करने के लिए हम अपना देखेंगे या तो वो एम लगाएंगे या वो एफ लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम एम लगाते हैं तो चेक करेंगे एक्स एंड ए वाई जो है वो ओरिजिन से गुजर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे और बाकी जो है वो उसमें एक्ट कर रहे होंगे। ठीक होगी बात। तो 4.6 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, और ये टी का जो कंपोनेंट होगा वो इसमें ऐड कर रहे होंगे वैल्यूज को। ठीक है जी, तो सबसे पहले लेते हैं जी ये 4.6। तो समीशन एम ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं लूंगा 4.6 के साथ ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा होगा ये वाला। तो अगर हम जाके देखें डायग्राम में, तो सेंटर में अगर इधर मैं बनाऊं तो ये 4.6 एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक बन रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज चेक करनी है, वो ये कि 5 जो है ना वो पूरे बार की है, लेकिन जो पिन जॉइंट लगा हुआ है जिस के अबाउट वो रोटेट करेगा वो कुछ 5 से पीछे है। ठीक है, तो ये उसने डिस्टेंस दिया कि ये इस पिन जॉइंट का और इस फ्रेम का आखिरी जो लाइन है इसकी बार की, कुछ मतलब अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। यानी कि ये एक मेरे पास जो बार है ना, ये अगर फर्ज करो ये जो जॉइंट है ना इसका और इसका ये जो लेंथ है, इस पॉइंट से और इस जगह से जो डिस्टेंस है ना वो एक्चुअली जो दिया हुआ है ना वो एक्चुअली ये है 0.12। तो आपने क्या माइनस करना है, आपने क्योंकि सेंटर में है तो 2.5 बन जाएगा सेंटर से लेकर वहां तक। ठीक है, अगर सेंटर में है ना ये इसका वेट, तो यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तो वैसे 2.5 मीटर होगा ना, लेकिन 2.5 में आप बाकी ये भी माइनस कर देंगे। तो 4.6 मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 माइनस 0.12। ठीक है ना, ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपको बात समझ आ गई होगी, आई होप सो। अब क्या है 4.6, अब ये जो चीज़ है ये इसकी कैपेसिटी है कि वो इसको रोटेट कराएगा ऐसे शॉर्टेस्ट पॉइंट टू द पिवट पॉइंट लेते हैं, और आप देखेंगे ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है अगर आप एजम्पशन लें, हम अगर आप शुरू में एक एजम्पशन ले लें, कि एजम्पशन जो है वो मेरी काउंटर क्लॉकवाइज इक्वल टू पॉजिटिव है, तो काउंटर क्लॉकवाइज इक्वल टू पॉजिटिव है, तो ये जो होगा ये क्लॉकवाइज है, तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरीके से आप आगे चलें, अगला देखें क्या आता है वैल्यू। ये जो है ये भी इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब डिस्टेंस देखना है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो 5 माइनस 1.5 करेंगे तो ये इस पॉइंट से इसके इस पॉइंट तक आ जाएगा। लेकिन इसमें भी याद रखिएगा 0.12 इन्वॉल्व है, तो 1.5 प्लस 0.12 टोटल डिस्टेंस 1.625 में से माइनस कर दें, तो 5 माइनस 1.62 ये इसका बन जाएगा मोमेंट। अब दो हो गई, अब एक ये वाली रह गई, एक फोर्स जो कि किसी एंगल पे पड़ी हुई है। अब ये याद रखिएगा जब एंगल पे होती है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बड़ा मुश्किल होता है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इस टी को रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू द कंपोनेंट। यानी कि फर्ज करो जैसे ये टी है मेरे पास, तो इसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा ये इन दोनों कंपोनेंट्स में। एक ये बन जाएगा इसका टी एक्स, ये बन जाएगा इसका टी वाई। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स इसके बन जाएंगे, तो ये दो कंपोनेंट इसके एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर फर्स्ट करो टी एक्स ले लेता हूँ, तो टी एक्स ये इसको एक्सटेंड कर दें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के थ्रू आगे तक, और आप चेक करें इसका और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास ये छोटा सा दिया हुआ है, आपको देखिए नजर आ रहा होगा 0.25। ठीक है,
0.25 इसका दिया हुआ, तो इस पॉइंट पे 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बेसिकली कॉज होगा और ये जो कंपोनेंट होगा वो साइन होगा, तो साथ टी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इधर भी साथ टी आ जाएगा। तो एंगल कितना 25 है, इधर एंगल कितना 25 है। तो अब आप क्या करें, इधर ले लें और ये जो होगा ना ये इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा। सही, ये इसका एक्स कंपोनेंट ऐसे रोटेट, तो इसका मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, तो प्लस के साथ टी कॉज ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा 0.25। ठीक है जी, 0.25। ठीक है, इस पर रश नहीं करना आंसर की तरफ फौरन। ठीक है, पहले अपना पूरा एनालिसिस कर लें उसके बाद आगे चलें। तो अब ये है y कंपोनेंट, अब y का यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो डिस्टेंस आ जाएगा और y भी जो होगा वो उसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा जो कि काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो प्लस टी साइन ऑफ 25 और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5 के साथ डिस्टेंस भी तो माइनस करना नहीं है 0.12 वाला, तो 5 माइनस 0.12 ये आपके पास टोटल मोमेंट जो है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी कैलकुलेट करें और देखें क्या आता है वैल्यू, माइनस 4.6 multiply by 2.5 minus 0.12 minus 10 multiply by 5 minus 1.62 minus 44.7 minus 44.748। ठीक है, प्लस इन दोनों को सॉल्व करें, cos 25 into 0.25 plus sin 25 into 5 minus 0.12 2.28 t इज इक्वल टू 0। इसको वहां पे ले जाएं तो 2.28 t इज इक्वल टू 44.748। तो t जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 19.54। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 19.55 होपफुली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास टी हमने इस क्वेश्चन का निकाल लिया। ठीक है जी, लेकिन अब इसमें ये करना है कि अब क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये भी इस स्पोर्ट्स की निकालनी है ना, ए एक्स एंड ए वाई। तो ए एक्स एंड ए वाई निकालेंगे तो इसके लिए आप दूसरी कंडीशन को आराम से यूज कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसका एक्स एक ये है सिंपली, तो आप लिख सकते हैं ए एक्स पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। दूसरे देखें और कोई है एक्स में कंपोनेंट, ये वाई में है, ये भी वाई में है, ये वाई में है, तो ये एक और एक्स का इसमें आ जाएगा जो कि मेरे पास ये वाला है। ठीक है, तो टी ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में है, तो टी कॉज ऑफ 25 इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स जो है इज इक्वल टू टी कॉज ऑफ 25। तो 19.55 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 25 प्लस कॉज ऑफ 25, तो ये आया था जी 17.17 ए एक्स इसके साथ किलो न्यूटन के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली सही आ गया। ठीक है जी, और हम आगे चलते हैं तो हम क्या करेंगे, y निकालना है। तो समीशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो ए वाई तो पहले आ जाएगा पॉजिटिव के साथ, माइनस दो माइनस के साथ है, दो माइनस के साथ है, ये नीचे की तरफ है तो y में नेगेटिव होता है नीचे, ये भी y नेगेटिव। तो 4.6 और 10, 4.6 भी माइनस में और 10 भी माइनस में, और उसके बाद ये जो t है ये पॉजिटिव में है, तो आपने क्या कर देना है प्लस t साइन ऑफ 25 इज इक्वल टू 0। तो ए वाई जो होगा वो क्या आ जाएगा 4.6 प्लस 10 प्लस t कितना था 19.55 इंटू साइन ऑफ 25, और आपके पास क्या आ जाएगा इधर ए वाई की वैल्यू। ठीक है जी, फिर चेक करें 19.55 into sin of 25 plus 2.6 plus 10, a y। ठीक है जी, तो ये है इसमें ये जो है ना पॉजिटिव, आई थिंक ये
उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर लें, ये आ जाता है नेगेटिव, ठीक है, ये ऐसे नेगेटिव, ये दूसरी साइड पे जाएगा ना, इक्वेशन सारी इस तरफ जा रही है। तो कैलकुलेट करें 4.6 + 10 माइनस 19.55 इंटू साइन ऑफ 25, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास 19.55 इंटू साइन ऑफ 25, तो ये बन जाता है हमारे पास 6.337 किलो न्यूटन, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह आपने ए एक्स और ए वाई भी कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ था कि टेंशन फाइंड करनी है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और ए फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो है ना क्वेश्चन हमारे पास था, इसको आराम से इवेल्युएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, और हमने जो है ना इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी। ये जो फिर एक और स्टेप करता है जिसमें वो ए टोटल निकाला था, ए के ऊपर ये ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट कितना लग रहा था, 18.88 जो है ना इसका जो टोटल इफेक्ट है वो लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। वो उसको ऐड कर लेंगे सिंपली, वो जो तरीका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपके पास 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो अब हम मूव करते हैं इनटू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि इधर हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। एक क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये 3 आउट ऑफ 16, ठीक है। ये 3 आउट ऑफ 16 हम कोशिश करते हैं इसको अटेम्प्ट करने की। यूनिफॉर्म बीम हैज अ मास ऑफ 50 kg per meter of length, they compute the reaction at spot O, the force lead shown lie in the vertical plane। अब ये इस तरह है मेरे पास, ये जो है ना, ये जॉइंट जो है ना, ये एक वेल्डेड जॉइंट है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, देखते हैं ये कैसे होता है। ये जी 3 आउट ऑफ 16 सॉल्व करने लगे हैं। इसको इसकी ये हमारे पास इक्वेशन जो है, ये यूनिफॉर्म बीम है, इसका मास 50 kg है पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है जी। कंप्यूट द रिएक्शन एट स्पॉट O एंड द फोर्स लोड्स शोन इन वर्टिकल प्लेन। इस रिएक्शन फाइंड आउट करना है एट O, सही है। तो इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, उसके बाद आपको पता चलेगा वो एक्चुअली बनती कैसे है, ठीक है जी। हम ये साथ साथ इसको रख के तो बनाते हैं ताकि हमारे पास जो है ना ये हम देखते रहें, साइड पे बनाते रहें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक बीम है, ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है। ये यहाँ पे वेल्डेड जॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास वेल्डेड जॉइंट इस तरह इधर इसके पास फोर्सेस होती हैं, रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल पे भी है, एंगल पे भी है। तो उसने वो एंगल भी दे दिया है कि ये एंगल जो है ना ये 30 है, यानी कि अगर मैं बनाऊं तो ये एक सीधी लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 30 है, ठीक है जी। और यहाँ से 3 किलो न्यूटन, एक 3 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, और इस ए पॉइंट पे और इस बी पॉइंट पे एक मोमेंट लग रहा है, और वो है जी 4 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है जी। और इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक और फोर्स लग रही है, और वो है जी 1.4 किलो न्यूटन की,
ठीक है जी। अब ये जो है ना, ये इसके ओ पॉइंट है ना, ये इसका ये पॉइंट ओ है। तो इस पॉइंट तक इसका जो डिस्टेंस है, मुख्तलिफ डिस्टेंस दिए हुए हैं। इसका बी तक दिया हुआ है और बी से फिर आगे भी दिया हुआ है। तो एक ये जो है मेरे पास ये 0.6 है, ये भी 0.6 है, ये भी 0.6 है, और ये जो है मेरे पास 1.8 है। तो इस तरह करके एक फ्री बॉडी डायग्राम हमने इसकी बना ली। और लेकिन ये है कि हमने 50 kg जो मैस है, 50 kg पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है, वो आपने निकाल लेना है और आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि वो कितना कितना उसमें है। ठीक है जी। कंप्यूटर रिएक्शन एट स्पोर्ट्स ओ, यानी कि इस ओ के ऊपर हमने इसके रिएक्शंस भी फाइंड आउट करने हैं, एक्स एंड ओ वाई। सही है जी। तो इसमें हम फर्दर जो है, अब ये तो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम जो है बन के। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये कि हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, और वो ये है कि इसके ऊपर एक रोटेशनल जो है ना, वो इस तरह मोमेंट भी लग रहा होगा। तीनों के तीनों रिएक्शन इसके ऊपर लगते हैं, बिकॉज ये तीनों के तीनों जो इसकी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है वेल जॉइंट। ठीक है। तो अब ये चीज़ बन चुकी है, अब आपने करना है इसको सॉल्व। ठीक है। जो आपके पास मैथ्स क्या है जी? मैथ्स है जी आपके पास 50 kg पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर मीटर कैलो आप जिसको कहते हैं। ठीक है। तो अब आपने W इज इक्वल टू एम जी, पहले तो वेट निकालना है जी 50 इंटू। अच्छा, इसमें दो सेक्शन है बाहर के, एक तो ये सेक्शन है बाहर का, ये सेक्शन है बाहर का। ठीक है। तो आपने हर किसी के हिसाब से, अभी ये 1.8 प्लस 0.6 है। ठीक है। तो ये बन जाता है 1.8 प्लस 0.6, ये बन जाता है 2.4। ठीक है। तो ये 2.4 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो ये मैंने जो वेट निकाल रहा हूँ ना, वो इस वन फ्रेम, मैं इसको कहता हूँ वन फ्रेम है, ये मेरे पास ये सेकंड फ्रेम है। ठीक है जी। तो ये जो है ना मेरे पास वो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये आ जाता है जी मेरे पास 1176। ठीक है जी। ये आ जाता है हमारे पास न्यूटन मीटर में। अब इसको अगर आप किलो में करना चाहें, बिकॉज बाकी भी सारे फोर्सेस में खाली किलो में हैं, तो आप कन्वर्ट कर दें इसको, तो ये बन जाता है 1.176 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है जी। तो ये एक बार W बना हुआ आ जाएगा। अभी साइड में W2 भी निकालने की जरूरत पड़ जाएगी आपको, तो वो बन जाता है हमारे पास mg। ठीक है। और वो बन जाता है आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये जो वेट है ना, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। और वो जो वेट है मेरे पास, वेट जो है मैं येलो में शो कर देता हूँ, वो इसके सेंटर में लग रहा होगा ना, ऐसे नीचे करके। ठीक है, सेंटर में होगा। तो ये जो 1.176 है, ये इसका मैग्नीट्यूड है 1.176 किलो न्यूटन। ठीक है जी। नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अब इधर भी लग रहा होगा, तो ये इसका ऐसे लग रहा होगा वेट। ठीक है, अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये इस तरह हमारे पास हो रहा होगा। तो अब ये जो है, ठीक है जी। नहीं सॉरी, बल्कि इसको आप एक मिनट चेक कर लें। ये मैं इसको, इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा वो हमारे पास ये ऐसे लग रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे होगा सेंटर में। ठीक है जी। तो इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 0.6 प्लस 0.6 है ना ये टोटल लेंथ। तो 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 2.6, तो ये पॉइंट, सॉरी, तो ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ठीक है जी। तो ये कितना बन जाता है जी, 50 इंटू 0.6, ये बन जाता है 294। तो 294 न्यूटन मीटर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 294 किलो न्यूटन मीटर बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये W2 किसका, सेक्शन बार 2 का। ठीक है। अब इसके ऊपर आप लिख लें बेशक 0.294 किलो न्यूटन।
सही है। अब ये सारी चीज़ें हमने डिफरेंशिएट कर दी हैं। अब आप शुरू करें और अब आप फाइंड आउट करें ऐसा ऐसा करके ये सारी की सारी चीज़ें, ताकि आपको जो है ना वो आसानी रहे। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप समीशन एफ ऑफ एक्स ले लें, ताकि आप कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पास पहले आ जाएं। तो ओ एक्स ये है, ये ओ एक्स आ गया इज इक्वल टू, सॉरी ओ एक्स। अब ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। अब इसका ये देखें, ये वाई में है, ये वाई में है, और इसका तो खास नहीं होगा। इस तरीके से ये भी वाई में है, ठीक है, ये वाई में है, चेक कीजिएगा, ये वाई में है, ये एग्जैक्टली वाई में है, ठीक है, इसका भी नहीं होगा। अब सिर्फ ये चीज़ रह जाती है, ये वाली, ये वाला। तो अब आप क्या करें, इसके लिए आप क्या करें, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करें और देखें कि भाई इसका एंगल क्या बन रहा है, और उसके मुताबिक इसकी जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा इधर नीचे बनाता हूँ, फिर देखते हैं। ये ना इस वक्त बार के ऊपर ना, ये इस वक्त ये बार के ऊपर ना ये ऐसे करके पड़ा है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो बार है इसका जो एक्सिस है, और एक और जो इस तरह एक्सिस बना हुआ है स्ट्रेट, इन दोनों का 30 एंगल है, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, और एक्सटेंड करने के बाद आप चेक करें कि ये एंगल कितना 30 है। तो ये एंगल जो 30 है मेरे पास, ये एंगल, ये फोर्स गिवन है मेरे पास, फोर्स का मैग्नीट्यूड 1.4 गिवन है, 1.4 ही आई थिंक, 1.4 है, ठीक है। तो 1.4 ये है, तो इसका जो x और y कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, ठीक है, x और y कंपोनेंट क्या बनने चाहिए, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो एक तो ये बनेगा, सही है जी। और मैं इसको क्लियर करके बना देता हूँ, इधर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर हमने इसको क्लियर ना बनाया तो कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, एक मिनट। ये हमारे पास ऐसे करके, ये हमारे पास ऐसे करके बार है, ये स्ट्रेट है, इसके ऊपर भी ऐसे बिल्कुल बाक्सेस बना दें, बिल्कुल ऐसे बाक्सेस बना दें। अब ये है कि ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जो है ना वो 30 होगा। एक जो कंपोनेंट होगा उसका वो ये होगा इधर, और एक कंपोनेंट होगा इधर। जो एक्स कंपोनेंट है ऑब्वियसली वो इसके इधर परपेंडिकुलर होगा, तो वो ऑब्वियसली ये साइन कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू 1.4 है, ठीक है। तो 1.4 ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, तो आप क्या करें, प्लस 1.4 साइन ऑफ एंगल कितना 30 इज इक्वल टू 0। तो ओ एक्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.4 साइन ऑफ 30, ठीक है जी। तो 1.4 इंटू साइन ऑफ 30 तो वो आता है 0.7, ठीक है। तो ओ एक्स की वैल्यू आ गई 0.7 माइनस के साथ किलोमीटर। अब हम ये चेक करें, साथ माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपने सपोजिशन ली है ना ओ एक्स की, वो एक्स में नहीं है, वो वाई में है। तो ये जो आपने लिया ना, इसका करेक्टेड वर्जन जो होगा, करेक्टेड वर्जन, वो आपको खुद ही पता चलना चाहिए कि ओ एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव किस जमाने में, किस तरफ है, इस तरफ है। जब आपने इस तरफ ली थी ना, तो ये इस तरफ आ रही है, यानी कि इसकी ओरिजिनल ये है, ठीक है। तो ये भी आपको इस तरह पता चल जाता है जब माइनस आ रहा हो तो। खैर बहरहाल अभी तो आपने जो ली है इसके हिसाब से ले लें और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। इस तरह आप लें समीशन एफ ऑफ वाई, तो ओ वाई जो होगा, ओ वाई इज इक्वल टू, ओ वाई क्या होना चाहिए, ओ वाई जो होना चाहिए वो मेरे पास, ओ वाई की डायरेक्शन कैसे है, जो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होगा, ये नीचे है -3, ये भी नीचे है 3 और -3, और ये सारी वैल्यूज देते हैं, -3 -1.1 1.176, ठीक है जी। और साथ आगे भी ले लें -4, नहीं ये तो 4 मेरे ख्याल है मोमेंट का, -0.294 -0.294,
माइनस के साथ आएगी। और ये जो है ये इसका क्या है जी, वाई कंपोनेंट है, ये अलोंग वाई है, वाई कंपोनेंट है, लेकिन ये है कॉज के साथ, ठीक है। लेकिन ये है भी नेगेटिव, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो माइनस 1.4 कॉज ऑफ 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको सॉल्व करें और देखें आपकी वैल्यू क्या आती है। 6 ये बना था जी 5.68, ठीक है जी। तो ये ओ वाई जो है मेरे पास वो आया था जी 5.68, ओके हो गया। और ये माइनस है ना, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन इज ओके किलोमीटर। ओ वाई ऐसे ही होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप एक सपोजिशन लेके तो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सही वैल्यू को ना, सही डायरेक्शन को, ठीक है जी। लेकिन ये साइन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं जी मोमेंट जो हमने निकालना है, तो समीशन एम जो होगा, समीशन एम इंपॉर्टेंट है। समीशन एम हम किस पॉइंट पे लें, ये हमारे पास, बिकॉज अगर इधर लेते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज तो उसी के ऊपर ही है, तो इसको इंपॉर्टेंट है लेना, ठीक है। तो अभी जो बात है वो ये है कि इसकी हमारी फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये वाली चीज ये है, इसमें ये अबाउट लगा हुआ है। अभी मैं जो बात की है क्या वो ठीक है, या उसको आप एग्जामिन करें कि क्या आया। अब ये जो पॉइंट है इसके अबाउट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। याद रखिएगा एक पॉइंट, ये आप लोगों को वैसे अभी खुद ही मुझे करेक्ट कर देना चाहिए था अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं साथ साथ। याद रखिएगा जब भी आप इस पॉइंट पे देखते हैं तो आपकी जो फोर्सेज होती हैं ना, जब आप ओरिजिन से गुजर रही होती हैं तो नलिफाई हो जाती हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट का इस तरह डायरेक्शन बनी हुई, इसका मतलब यही है कि इसके अबाउट है, ठीक है, इसके अबाउट है। तो ये तो हमारे पास नहीं खत्म होता, ये तो हमारे पास नहीं खत्म होता, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब इस तरह बनाएंगे तो वो लाइन ऑफ फोर्सेज जब गुजरती हैं तो उसका बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता ना, तो वैसे जीरो रहता है, लेकिन बाकी जो मूवमेंट का निशान होगा वो जीरो नहीं होता, ठीक है। तो समीशन एम ऑफ जीरो इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू जीरो लेंगे और आप चेक करेंगे आपके पास क्या जो है वो मोमेंट सारे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो एक तो आ जाएगा ये, अब इसमें एजम्पशन एक लेनी है, एजम्पशन कौन सी लेंगे, जो शुरू से तो आपको याद हो जाना चाहिए। एजम्पशन जो है वो एंड काउंटर क्लॉकवाइज इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे तो ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज है, तो एम नॉट आ जाएगा, ठीक है, इधर एम नॉट आ जाएगा। अब आगे क्या लें, अब सारी फोर्सेज उसके मुताबिक उसके लेते जाएं। एक ये है 1.176, ये इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा ना, तो ये क्लॉकवाइज माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस 1.176 मल्टीप्लाई बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके साथ है, इसके साथ कितना बनेगा, हाफ करना है ना इसको 1.176 को, तो 1.8 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 2 तो बनता है 1.2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 1.2। नेक्स्ट और कौन सी फोर्स है, नेक्स्ट फोर्स है मेरे पास ये वाली जो कि हमें 3 किलोन्यूटन, इसका 1.8 गिवन है, तो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा तो -3 × 1.8, सही है जी। ये भी इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अब आया था जी इन पे, अब ये जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एज इट इज ले लेंगे, ठीक है, तो +4 आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी है मेरे पास मोमेंट, ये मोमेंट ऑलरेडी है ना, इस मोमेंट को ऐसे उठा लेंगे। अब ये वाली फोर्स इसको एक्सटेंड करें नीचे तक और इसका देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है, ये जो मेरे पास 0.294 है, ठीक है, ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके पास हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, टोटल डिस्टेंस जो है ना एक्चुअली वो इस पॉइंट से लेकर इसका इस पॉइंट से लेकर ये इसके इस पॉइंट तक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो गिवन है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक वाला गिवन नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना वो मेजर कर सकते हैं, वो कैसे करें, ठीक है, वो वाला डिस्टेंस कैसे मेजर करें, तो ये जो है ये 0.6 है, ये लिखा हुआ है 0.6, तो ये वाला जो होगा
अगर आप हम जिसको देखें तो 30 हमारा कौन सा बन रहा है, सही है। तो अगर ये चेक करें तो ये मेरे पास 30 है ना, ठीक है, ये 30 है। तो अगर मैं इधर भी ये बनाऊं इस तरह करके, सही है, अगर मैं इस तरह करके बनाऊं तो ये बनाएंगे। एक्चुअली हम जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हमें पता चल जाए तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, या ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए। तो अब ये यहाँ अगर मैं बनाऊँ तो ये टोटल 90 होता है ना, सही है। तो हमने ये चीज़ एक्चुअली देखनी है कि ये एंगल इसमें कैसे निकालें, ये वाला। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें, इसको भी इधर आगे एक्सटेंड करें, तो ये तो इसके साथ बन गई, ये इसके साथ बन गया। ये जो है ना ये वाली चीज़ ऊपर वाली, ये मैं अगर बनाऊं तो ये एक्चुअली ये 30 एंगल है, लेकिन ये इसके साथ 90 है, तो ये कितना बन जाता है, ये 60 बन जाता है। अब आप चेक करें, ये इसका और इसका मैंने 60 बनाया, तो अब ये चेक करें इसके और इसके बीच में 90 है, तो ये अंदर वाला भी 30 बन रहा है। ठीक है जी, फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो अब 30 है, इसको जरा इस वाले को जरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 30 है। तो अब बेस इसकी फाइंड आउट हो सकती है, यानी कि अब हम कर सकते हैं 0.6 cos 30। ठीक है, साइन देखते हैं, 0.6 cos 30 प्लस टोटल डिस्टेंस कितना है, पॉइंट 6 इंटू कॉस ऑफ 30, ये नीचे वाला आ जाएगा ना। ठीक है, और प्लस ये सारा ऐड कर देंगे, ये सारा कितना आ जाएगा, 1.8 प्लस 0.6, ये बना था 2.4। ठीक है, तो 2.4 इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, 2.4 ऐड कर दें, ये टोटल डिस्टेंस एक्चुअली बन गया। ठीक है, अब आप फोर्स जो है, ये वाली जो वेट है, सॉरी वेट है, ये वाला वेट जो 0.29, अभी इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ऐसे तो ये भी नेगेटिव मिलेंगे और 0.294 साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0.294 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये भी माइनस के साथ आ जाएगा। अब और कोई फोर्स रह गई है, और कोई फोर्स रह गई, और वही ये वाली रह गई, ये वाली, सही है। तो इसको जो हमने ये एक्सटेंड किया था आगे, इसके दो कंपोनेंट, या अब तो एक तो ये डिस्टेंस बनेगा टोटल, और इस वाली फोर्स का भी बनेगा, तो दो इसके कंपोनेंट बनेंगे और दोनों ही इफेक्ट डाल रहे होंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये डिस्टेंस सारा, और किस फोर्स के लिए, इस वाली फोर्स के लिए, और इस वाली फोर्स के लिए कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वाला सारा, सही है। ये एक्चुअली ये वाला, तो दो बनेंगे। तो ये पहले हम इसको ये वाला ले लेते हैं, सही है, और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें भी इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैसे दोनों रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, ये जो है ये इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों भी नेगेटिव होंगे, तो ऐसे ही होंगे ना, ये वाला कंपोनेंट भी और ये वाला कंपोनेंट भी, ये दोनों इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहे होंगे टुवर्ड्स द ओ पॉइंट, ये दोनों भी नेगेटिव होंगे। तो ये तो इसमें आइडिया हो जाएगा, माइनस, तो कितना था इसका मैग्नीट्यूड, 1.4 माइनस 1.4, अब पहले मैं ले रहा हूँ y कंपोनेंट, तो cos ऑफ 30, ठीक है जी, cos ऑफ 30 आ जाएगा। और अभी टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 0.6 प्लस 0.6,
1.2 टोटल इसकी लेंथ का 1.2 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं 1.2 cos ऑफ 30 और प्लस ऐड कर देंगे ये एक्चुअल 2.4 है, ठीक है जी, माइनस 1.4 साइन ऑफ 30, तो ये इसका मैं ले रहा हूँ एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इसका आ जाएगा 1.2 साइन ऑफ ये इसमें डिफरेंशिएट करना है, ये फोर्स वाले निकल रहे हैं, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस के निकल रहे हैं, तो डिस्टेंस भी ऑब्वियसली एंगल पे पड़ा हुआ ना, तो वो भी इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा साइन 30, ठीक है जी। आई होप सो ठीक हो गया, सही है। तो अब इज इक्वल टू 0, अब हमने सारी चीज़ें वैल्यूएट कर ली, ये वाला जो था ये 1.4 वाले, ये 1.4 वाले फोर्स का आ गया, इस तरीके से 0.294 वाले का वेट का निकल आया, ये वेट का निकल आया, ये भी, और ये वाला ऑलरेडी कंपोनेंट है। अब ये सारे चीज़ें कैलकुलेट करें और देखिए आपका आंसर जो है वो क्या आता है। 3 × 4.8 + 4 -0.294 0.6 of 30 + 2.4 minus 1.4 cos of 30 cos of 30 plus 2.4 into sin 2 into minus sin 30, ठीक है जी। सही है, तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करनी है। इसके अंदर थोड़ा सा एक मिस्टेक थी, वो आप देख लें, ये था कि हम ये जो 0.294 है, ये जो 0.294 है, इसको हमने ये 0.6 की जगह 0.6 की जगह ये 0.6 है, इसकी जगह हमने ये पूरा लेना है 0.6 + 0.6, तो ये बन जाता है 1.2, ठीक है। हम इसको यहाँ से रेज कर देते हैं, इसको यहाँ से रेज कर देते हैं और इधर इसकी जगह पे हम 1.2 लिख देते हैं, तो 1.2 और आंसर जो है हमारा भी चेंज हो जाएगा और 0.55 इसका आंसर बन जाएगा। 15 × 1.2 × 19.8 588 बन जाएगा इधर से, ठीक है जी। 588 जो कि जब 1000 करेंगे तो 0.588 बन जाएगा, ठीक है। और एक छोटी सी गलती थी, इसको सेट कर लें और इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे आप 0.588 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका जो मोमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 9.12 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है जी। तो इस तरह करके आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, ट्राई करें, और ऑब्वियसली ट्रबल शूटिंग होगी, कुछ गलत भी होंगे क्वेश्चन, लेकिन ट्राई करेंगे उसका जो वो है वो फाइंड आउट करें अपना, अगर कोई इशू होता है, कोई मिस्टेक होती है बीच में, इट्स अ टाइपसम जॉब, लेकिन ये है कि आपको बार बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये बस तरीक़ेकार जो है वो आपने इसका देख लेना है और उसको पूरा हूबहू फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करना है। ओके जी, ऑल फॉर मी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।